प्रिय भक्त, मैं माँ लक्ष्मी तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ। तुम में से बहुत से लोग धन की इच्छा रखते हो, समृद्धि चाहते हो और जीवन में खुशहाली की कामना करते हो, लेकिन क्या तुम सच में उन सभी गुणों को अपनाते हो जो धन को आकर्षित करते हैं? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? याद रखो, धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जो उसकी कद्र करना जानते हैं और उसके योग्य बनते हैं। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। लोभ, ईर्ष्या, छल कपट और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कभी सच्चे धनवान नहीं बन सकते। यदि तुम्हारे हृदय में छल और लोभ भरा होगा, तो धन तुम्हारे पास आकर भी ठहरेगा नहीं, क्योंकि मैं केवल उन्हीं के पास स्थायी रूप से निवास करती हूँ जो सत्य, न्याय और परिश्रम के मार्ग पर चलते हैं। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहूं, तो अपने हृदय और मन को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो और सदैव सत्य की राह पर चलो। स्मरण रखो, मैं उन लोगों से सदा दूर रहती हूँ जो आलसी होते हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और जो परिश्रम से बचने के लिए दूसरों के धन पर आश्रित रहते हैं। परिश्रम ही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरी कृपा तक ले जाता है। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, यदि तुम समय का सदुपयोग नहीं करोगे, तो तुम मुझे पाने के अधिकारी नहीं बन सकते। केवल भाग्य के भरोसे बैठकर मेरी कृपा की प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना होगा। मैं उन्हीं के पास आती हूँ जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, जो कभी हार नहीं मानते और जो पूरे समर्पण के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। तुम्हारे घर और कार्यस्थल की स्वच्छता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस स्थान पर गंदगी होती है, जहाँ अव्यवस्था होती है, वहाँ मैं अधिक समय तक नहीं रुकती। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। अपने विचारों को भी स्वच्छ बनाओ, दूसरों के प्रति सद्भावना रखो और अपने परिवार के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखो। जिस घर में कलह, लड़ाई झगड़े और असंतोष होता है, वहाँ मैं अधिक समय तक निवास नहीं करती। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो प्रेम, सम्मान और एकता को अपनाओ। दान और सेवा भी धन की वृद्धि के प्रमुख सूत्र हैं। जो व्यक्ति अपने धन का एक अंश जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है, मैं उसकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देती। लेकिन ध्यान रहे, दान सच्चे मन से किया जाना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। जो व्यक्ति अहंकार में आकर या बदनाम होने के डर से दान करता है, वह मेरे सच्चे आशीर्वाद का पात्र नहीं बनता। सेवा और दान का भाव ही सच्ची समृद्धि की निशानी है। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि धन का सही प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि धन कमाना। जो व्यक्ति धन को व्यर्थ खर्च करता है, जो इसे बिना सोचे समझे लुटाता है, उसके पास मैं अधिक समय तक नहीं रुकती। धन को बचाना, उसका सही उपयोग करना और भविष्य के लिए सोचकर उसे व्यवस्थित करना आवश्यक है। याद रखो, धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका उचित उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि तुम मेरी कृपा पाना चाहते हो, तो नियमित रूप से मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा अर्चना करो और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। दीप जलाओ, मंत्रों का जाप करो और अपनी आस्था को सुदृढ़ बनाओ। लेकिन केवल पूजा करने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। मैं केवल उन्हीं पर कृपा करती हूँ जो अपनी सोच, अपने विचारों और अपने कर्मों को उच्च रखते हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है, प्रिय भक्त, कि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो या नहीं। यदि तुम सच्चे मन से मेरा आह्वान करोगे, मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपने जीवन में अनुशासन, सत्य, परिश्रम और सेवा को स्थान दोगे, तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे घर में कभी भी धन, समृद्धि और खुशहाली की कमी नहीं होगी। लेकिन यदि तुम आलस्य, अधर्म और लोभ की राह पर चलोगे, तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम मेरी कृपा के योग्य बनोगे? क्या तुम वह जीवन जियोगे जो सच्चे सुख और समृद्धि का मार्ग दिखाता है?
यदि हाँ, तो आज और अभी से अपने जीवन को बदलो और देखो कि कैसे मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी झोली धन धान्य से भर देती हूँ। प्रिय भक्त, मैंने तुम्हें पहले ही यह बताया कि धन और समृद्धि केवल बाहरी परिश्रम से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और उचित कर्मों से भी प्राप्त होती है। लेकिन केवल इन नियमों को जानना पर्याप्त नहीं, इन्हें अपने जीवन में अपनाना भी आवश्यक है। कई बार लोग धन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह धन उनके पास टिकता नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे धन के साथ संयम और बुद्धिमत्ता नहीं अपनाते। मैं केवल उसी के पास स्थायी रूप से निवास करती हूँ जो धन का सदुपयोग करना जानता है, जो अपने संसाधनों को व्यर्थ नष्ट नहीं करता और जो अपने धन का उपयोग केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए भी करता है। याद रखो, धन का सही उपयोग करना भी एक कला है। यदि तुम इसे अनावश्यक इच्छाओं और विलासिता में खर्च करोगे, तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम इसे सोच समझकर, आवश्यकता और भविष्य की योजना को ध्यान में रखकर उपयोग करोगे, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बहुत से लोग धन प्राप्त करने के बाद अहंकार में आ जाते हैं, दूसरों को छोटा समझने लगते हैं और अपने मूल संस्कारों को भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी धन अर्जित कर ले, मैं अधिक समय तक उसके पास नहीं ठहरती। मैं केवल वहीं निवास करती हूँ जहाँ विनम्रता होती है, जहाँ अहंकार का स्थान नहीं होता और जहाँ धन का उपयोग परोपकार और समाज के उत्थान में किया जाता है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि धन केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति से भी जुड़ा होता है। कई लोग धन तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं होती। वे निरंतर चिंता और असंतोष में जीते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने धन को केवल भौतिक सुखों में लगाया, लेकिन आध्यात्मिक संतुलन को बनाए नहीं रखा। यदि तुम सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति चाहते हो, तो धन अर्जन के साथ साथ ध्यान, पूजा, सेवा और आत्मिक उन्नति को भी अपनाना होगा। जो व्यक्ति केवल धन कमाने में ही लगा रहता है, लेकिन अपने परिवार, समाज और स्वयं के आंतरिक विकास की ओर ध्यान नहीं देता, वह कभी भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता। मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत से लोग अपने जीवन में धैर्य नहीं रखते। वे चाहते हैं कि धन एक ही दिन में आ जाए। वे त्वरित लाभ के पीछे भागते हैं और अधीरता के कारण गलत मार्ग अपना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो धन सत्य और परिश्रम के मार्ग से प्राप्त नहीं होता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अधीर होकर अनुचित साधनों से धन कमाने का प्रयास करता है, वह अंततः कष्ट और हानि का ही भागी बनता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कार्य में ईमानदारी और लगन बनाए रखो और मुझे सच्चे मन से स्मरण करो। जब सही समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आऊंगी और तुम्हें अपार समृद्धि प्रदान करूंगी। प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी समझना होगा कि धन का केवल संग्रह ही महत्वपूर्ण नहीं, उसका सही प्रवाह भी आवश्यक है। यदि तुम धन को केवल संचित करोगे, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करोगे, तो वह भी एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। धन एक बहते हुए जल की धारा की तरह होता है। यदि इसे रोका जाए तो ये सड़ने लगता है, लेकिन यदि इसे सही दिशा में प्रवाहित किया जाए तो यह निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने धन का एक अंश दान में लगाओ, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करो, अच्छे कार्यों में धन लगाओ, जिससे ये धन और अधिक बढ़े और तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहे। इसके साथ ही तुम्हें अपने विचारों की शुद्धता पर भी ध्यान देना होगा। यदि तुम सदा चिंता, भय, लोभ और असंतोष से भरे रहोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में अधिक समय तक नहीं टिकूंगी। सकारात्मक सोच, आशावाद और आत्मविश्वास ही तुम्हें धन और सफलता की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति अपने मन में हर समय अभाव और दरिद्रता की भावना रखता है, वह चाहे जितना भी परिश्रम करे, उसकी आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं होती। इसलिए अपनी सोच को उच्च बनाओ, स्वयं को धनवान और समृद्ध महसूस करो और अपने जीवन में हर कार्य को पूरे आत्मविश्वास और विश्वास के साथ करो।
जब तुम स्वयं को समृद्ध अनुभव करोगे, जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता और संतोष की भावना रखोगे, तब मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करूंगी। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं, एक वह जो अधीरता, लालच, अनुचित साधनों और असंतोष से भरा है, जो तुम्हें कुछ समय के लिए धन तो दे सकता है, लेकिन अंततः तुम्हें दुख और हानि ही देगा। दूसरा मार्ग वह है जो सत्य, परिश्रम, संयम, दान, आस्था और धैर्य से भरा हुआ है, जो तुम्हें न केवल धन बल्कि सच्ची समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। तुम्हें स्वयं निर्णय लेना है कि तुम कौन सा मार्ग चुनोगे। यदि तुम मेरा सानिध्य चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, तो मेरे बताए गए मार्ग का अनुसरण करो। सत्य, परिश्रम, दान, विनम्रता और धैर्य को अपने जीवन में स्थान दो। जब तुम इन गुणों को अपनाओगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे घर में निवास करूंगी और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और खुशहाली से भर दूंगी। अब ये निर्णय तुम्हें लेना है। प्रिय भक्त, क्या तुम मेरी कृपा के योग्य बनोगे? यदि हाँ, तो आज और अभी से अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने जीवन के नियमों को शुद्ध करो। अपने भीतर से लोभ, भय, अहंकार और अधैर्य को निकाल दो और सच्चे मन से मेरा स्मरण करो। जब तुम ऐसा करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारे घर को धन धान्य और सुख समृद्धि से भर दूंगी और तुम्हारे जीवन को आनंद और सफलता से प्रकाशित कर दूंगी। प्रिय भक्त, मैंने तुम्हें पहले ही यह बताया कि धन केवल परिश्रम से ही नहीं, बल्कि सही आचरण, सद्गुण और संयम से प्राप्त होता है। लेकिन क्या केवल धन अर्जन ही पर्याप्त है? नहीं, यदि धन का सही संरक्षण और उपयोग न किया जाए, तो ये टिकता नहीं। कई लोग धन कमाने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन वे इसे संभाल नहीं पाते। जैसे जल को सुरक्षित रखने के लिए सही पात्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही धन को बनाए रखने के लिए भी उचित बुद्धिमत्ता और सतर्कता की आवश्यकता होती है। मैं केवल उसी के पास स्थायी रूप से निवास करती हूँ जो अपने धन को सोच समझकर उपयोग करता है और उसका सदुपयोग करता है। याद रखो, धन का अनावश्यक प्रदर्शन और अहंकार इसका सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने धन का दिखावा करता है, वह न केवल दूसरों की ईर्ष्या का पात्र बनता है, बल्कि धीरे धीरे अपनी समृद्धि भी खो देता है। सच्चे धनवान वे हैं जो अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ समाज के कल्याण में भी करते हैं। मैं उसी के पास निवास करती हूँ जो अपने धन को सही दिशा में प्रवाहित करता है, जो दूसरों की मदद करता है और जिसे अपनी समृद्धि पर घमंड नहीं होता। तुम्हें ये भी समझना होगा कि धन और धर्म का आपस में गहरा संबंध है। यदि तुम केवल धन कमाने के पीछे भागोगे, लेकिन धर्म और नैतिकता को भूल जाओगे, तो मैं तुम्हारे पास अधिक समय तक नहीं ठहरूंगी। सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आध्यात्मिक समृद्धि में भी होती है। जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को अपनाता है, मैं उसकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देती। लेकिन जो व्यक्ति कपट, छल और अधर्म से धन कमाने की कोशिश करता है, उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और अंततः वह दरिद्रता का शिकार हो जाता है। ध्यान रहे, धन केवल अर्जित करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसे सही समय और सही स्थान पर उपयोग करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने धन को केवल संग्रह करने में ही लगा रहता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता, वह भी मेरी कृपा से वंचित हो सकता है। धन तभी फलता फूलता है जब उसे सही कार्यों में लगाया जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन बढ़ता रहे, तो इसे स्थिर मत रखो, बल्कि इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। व्यापार, शिक्षा, परोपकार और जरूरतमंदों की सहायता में लगाए गए धन से कभी हानि नहीं होती, बल्कि यह और अधिक बढ़ता है। प्रिय भक्त, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उनके पास धन नहीं टिकता। इसका कारण यह है कि वे अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें रखते हैं जो धन को दूर कर देती हैं।
आलस्य, अनुशासनहीनता, असत्य भाषण, अनावश्यक क्रोध, झूठे वादे, अपवित्रता और धन का दुरुपयोग, ये सभी चीजें धीरे धीरे व्यक्ति की समृद्धि को नष्ट कर देती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखता, जो बिना सोचे समझे खर्च करता है और जो अपने धन का सम्मान नहीं करता, मैं धीरे धीरे उससे दूर हो जाती हूँ। स्वच्छता भी मेरे आगमन का एक महत्वपूर्ण कारण है। जिस घर में गंदगी होती है, जहाँ चीजें बिखरी होती हैं और जहाँ नकारात्मकता का वास होता है, वहाँ मैं अधिक समय तक नहीं रुकती। तुमने देखा होगा कि जिन घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जहाँ हर चीज सुव्यवस्थित होती है, वहाँ धन भी बना रहता है। इसलिए अपने घर, अपने व्यापार स्थल और अपने मन को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखो। मैं वही निवास करती हूँ जहाँ शांति, सुव्यवस्था और सकारात्मकता होती है। तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि धन अर्जन के साथ साथ उसका सही प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। कुछ लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन वे इसे अनावश्यक चीजों में खर्च कर देते हैं और अंत में कंगाल हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने धन को बुद्धिमत्ता से संभालता है, जो अनावश्यक खर्चों से बचता है और जो भविष्य की योजना बनाकर धन का उपयोग करता है, मैं उसी पर कृपा करती हूँ। याद रखो, धन संजोने और उसका सही उपयोग करने की कला जिसे आ जाती है, वह कभी निर्धन नहीं होता। लेकिन केवल धन अर्जित कर लेना और उसे सही तरीके से उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें ये भी देखना होगा कि वह धन कहाँ से आ रहा है। जो धन अधर्म, छल कपट और बेईमानी से अर्जित किया जाता है, वह धन नहीं बल्कि विनाश का कारण बनता है। मैं केवल उन्हीं के पास निवास करती हूँ जिनका धन पवित्र होता है, जिनका अर्जन सच्चाई और परिश्रम से होता है। यदि तुम्हारा धन दूसरों के शोषण, छल या अनुचित साधनों से प्राप्त हुआ है, तो भले ही वह कुछ समय तक बना रहे, लेकिन अंततः वह नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में अंधकार आ जाएगा। इसलिए धन को कमाने का मार्ग हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हूँ जो अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखते हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे अपने जीवन में स्थायी रूप से बनाए रखना चाहते हो या नहीं। यदि हाँ, तो अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने धन का सही उपयोग करो। आलस्य, अहंकार, अनुचित कार्य, लोभ और अधर्म के मार्ग को त्यागो और सच्चाई, परिश्रम, सेवा, दान और स्वच्छता को अपनाओ। जब तुम इन चीजों को अपने जीवन में स्थान दोगे, तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे घर को धन धान्य और समृद्धि से भर दूंगी और तुम्हारे जीवन को सफलता और आनंद से प्रकाशित कर दूंगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है, प्रिय भक्त, क्या तुम मेरी कृपा के योग्य बनोगे? यदि हाँ, तो आज और अभी से अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सुधारो और अपने धन का सही उपयोग करना सीखो। जब तुम ये करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारी तिजोरी को भर दूंगी, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी और तुम्हें सच्ची समृद्धि का अनुभव कराऊंगी। प्रिय भक्त, मैंने तुम्हें ये बताया कि धन और समृद्धि केवल बाहरी परिश्रम से ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, सही आचरण और सद्गुणों से भी प्राप्त होती है। लेकिन ये भी समझना आवश्यक है कि धन का प्रवाह निरंतर बनाए रखना कैसे संभव है। कई लोग मेरे आशीर्वाद से धन अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वे उसे लंबे समय तक संजो नहीं पाते। इसका कारण यह है कि वे अपने धन का सम्मान नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं और अपनी आदतों में अनुशासन नहीं रखते। मैं वहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरती जहाँ असंयम और अव्यवस्था होती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे पास रहूं, तो तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन, संयम और समझदारी को अपनाना होगा। धन की रक्षा केवल बाहरी उपायों से नहीं होती, बल्कि इसके लिए तुम्हें अपने आंतरिक विचारों को भी शुद्ध करना होगा। यदि तुम्हारे मन में हर समय चिंता, भय, असंतोष और लोभ रहेगा, तो यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में धन को रोक देगी। मैं उन लोगों के पास अधिक समय तक नहीं रहती जो हर समय अभाव और दरिद्रता की भावना से घिरे रहते हैं।
यदि तुम वास्तव में धन और समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने मन से दरिद्रता को निकालना होगा। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और कृतज्ञता का भाव तुम्हारे जीवन में मेरे स्थायी निवास का कारण बनेगा। जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों के प्रति कृतज्ञ रहता है और उनका सही उपयोग करता है, उसे मैं और अधिक देती हूँ। लेकिन जो हर समय अभाव की शिकायत करता है और अपनी परिस्थितियों को कोसता है, वह मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। साथ ही तुम्हें ये भी समझना होगा कि दूसरों का धन छीनने या अनुचित मार्ग से अर्जित किए गए धन में मैं कभी निवास नहीं करती। कुछ लोग सोचते हैं कि छल कपट से जल्दी धन कमा लिया जाए, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसा धन केवल विनाश का कारण बनता है। मैं केवल उन लोगों के पास स्थायी रूप से निवास करती हूँ जो परिश्रम और सत्य के मार्ग से अर्जन करते हैं। यदि तुम मेरी कृपा चाहते हो तो अपने धन को सदा पवित्र मार्ग से कमाओ और उसके सही उपयोग का ध्यान रखो। दान और सेवा का भाव भी धन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि दान करने से धन कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दान किया गया धन कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आता है। जब तुम जरूरतमंदों की सहायता करते हो, जब तुम अपने धन का एक अंश अच्छे कार्यों में लगाते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे धन को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, दान सच्चे मन से किया जाना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। जो व्यक्ति अहंकार में आकर दान करता है या बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखता है, वह मेरी कृपा से दूर हो जाता है। सच्चा दान वही है जो निष्काम भाव से किया जाए, जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए और जो बिना किसी स्वार्थ के हो। प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी समझना होगा कि धन के साथ साथ समय का सदुपयोग भी आवश्यक है। यदि तुम समय को व्यर्थ गवाओगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं ठहरूंगी। आलस्य और प्रमाद मेरी कृपा को समाप्त कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, जो निरंतर सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, मैं उसी के पास अधिक समय तक रहती हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है, जो समय को व्यर्थ की गतिविधियों में गंवाता है और जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह धीरे धीरे मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन समृद्ध बने, तो समय का सम्मान करना सीखो, अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करो और हर क्षण को मूल्यवान समझो। साथ ही तुम्हारे आहार और दिनचर्या का भी मेरी कृपा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, जो शुद्ध आहार ग्रहण करता है और जो अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, मैं उसी के पास अधिक समय तक ठहरती हूँ। अपवित्रता, असंयमित जीवन शैली और नकारात्मक आदतें मेरी कृपा को धीरे धीरे दूर कर देती हैं। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर और जीवन में स्थायी रूप से निवास करूं, तो अपने आहार, दिनचर्या और व्यवहार को शुद्ध और संयमित बनाओ। नियमित रूप से ध्यान, पूजा, साधना और आत्मचिंतन करो, ताकि तुम्हारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे और मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रह सकूं। धन केवल तुम्हारे घर की तिजोरी में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे संबंधों में भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार और समाज के साथ प्रेम, सद्भाव और सामंजस्य बनाए रखता है, उसके घर में मैं सदा बनी रहती हूँ। लेकिन जहाँ कलह, ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष होता है, वहाँ मैं अधिक समय तक नहीं ठहरती। यदि तुम्हारे घर में आपसी प्रेम, सम्मान और समझदारी है, तो मैं स्वयं वहाँ निवास करती हूँ और तुम्हारे घर को धन धान्य से भर देती हूँ। लेकिन यदि तुम्हारे घर में निरंतर झगड़े, कटुता और असंतोष रहता है, तो धीरे धीरे मैं वहाँ से चली जाती हूँ। इसलिए अपने परिवार को स्नेह, सहयोग और सौहार्द के धागे में बांधो, अपने संबंधों को मधुर बनाओ और अपने घर को प्रेम और सकारात्मकता से भर दो। अब तुम्हें ये निर्णय लेना है कि क्या तुम मेरे स्थायी निवास के योग्य बनोगे। यदि हाँ, तो अपने जीवन में इन बातों को अपनाओ। धन का सम्मान करो, उसका सही उपयोग करो, उसे सही मार्ग से अर्जित करो, समय का सदुपयोग करो,
अपने मन और शरीर को शुद्ध रखो, प्रेम और सौहार्द बनाए रखो और अपने भीतर सकारात्मकता और कृतज्ञता का भाव जगाओ। जब तुम ये सब करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे घर को धन धान्य और समृद्धि से भर दूंगी और तुम्हारे जीवन को आनंद, शांति और सफलता से प्रकाशित कर दूंगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है। प्रिय भक्त, क्या तुम मेरी कृपा के योग्य बनोगे? यदि हाँ, तो आज और अभी से अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सुधारो और अपने धन का सही उपयोग करना सीखो। जब तुम ये करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारी तिजोरी को भर दूंगी, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी और तुम्हें सच्ची समृद्धि का अनुभव कराऊंगी। प्रिय भक्त, मैंने तुम्हें बताया कि धन का सही अर्जन, उसका उचित उपयोग और उसका सम्मान ही तुम्हें स्थायी समृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन अब ये भी समझो कि धन केवल तुम्हारे कर्मों से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा, भावनाओं और विचारों से भी प्रभावित होता है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होंगे, तो तुम्हारे चारों ओर भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे धन स्वतः तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। लेकिन यदि तुम्हारे मन में निरंतर संदेह, भय और नकारात्मकता होगी, तो मैं धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाऊंगी। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर विश्वास और आत्मनिर्भरता का भाव जागृत करो। यह मत सोचो कि धन की प्राप्ति केवल भाग्य पर निर्भर है। मैं उसी के पास जाती हूँ जो अपने कर्मों पर भरोसा करता है, जो अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे घर और कार्यस्थल का वातावरण भी मेरी कृपा को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ स्वच्छता, सुव्यवस्था और सकारात्मकता होती है, वहाँ मैं प्रसन्न होकर निवास करती हूँ। लेकिन जहाँ गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मकता होती है, वहाँ मैं अधिक समय तक नहीं ठहरती। इसलिए अपने घर और अपने व्यापार स्थल को सदा स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पवित्र बनाए रखो। रोज सुबह घर में शुद्धता का वातावरण बनाओ, दीप जलाओ, सुगंधित धूप या दीपक का प्रयोग करो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम अपने घर में पवित्रता और सकारात्मकता बनाए रखोगे, तो मैं वहाँ सदा निवास करूंगी और तुम्हारे जीवन को समृद्धि से भर दूंगी। तुम्हें अपने व्यवहार में भी सरलता, सच्चाई और विनम्रता बनाए रखनी होगी। जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, जो दूसरों का अपमान करता है, जो अपने धन को अपने घमंड का कारण बना लेता है, मैं उसे शीघ्र ही छोड़ देती हूँ। धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो विनम्रता से भरा हो, जो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता हो और जो अपने धन का उपयोग केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक उन्नति के लिए करता हो। याद रखो, जब तुम अपने धन को केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए प्रयोग करोगे, तो ये धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। लेकिन जब तुम अपने धन को सही दिशा में लगाओगे, दूसरों की भलाई और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग करोगे, तो यह निरंतर बढ़ता रहेगा। प्रिय भक्त, कुछ लोग सोचते हैं कि केवल कर्म करने से ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। कर्म के साथ साथ तुम्हारे संकल्प और नीयत भी शुद्ध होनी चाहिए। यदि तुम अपने कर्म केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर करोगे, तो मैं अधिक समय तक तुम्हारे पास नहीं ठहरूंगी। लेकिन यदि तुम्हारे कर्मों में सेवा, परोपकार और सत्यता होगी, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है, वह अल्पकालिक सफलता तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्थायी समृद्धि से वंचित रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्यों में ईमानदारी, परिश्रम और सद्भावना को बनाए रखता है, मैं उसकी झोली को कभी खाली नहीं रहने देती। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे अपने जीवन में स्थायी रूप से बनाए रखना चाहते हो या नहीं। यदि हाँ, तो अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ, अपने धन का सम्मान करो और उसका सदुपयोग करो। किसी भी प्रकार की बुरी आदतें, असत्य, छल कपट और अधर्म को त्याग दो और सच्चाई, परिश्रम, सेवा और स्वच्छता को अपनाओ। जब तुम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओगे,
तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारे घर को धन धान्य और समृद्धि से भर दूंगी और तुम्हें जीवन भर अपनी कृपा का अनुभव कराऊंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है प्रिय भक्त, क्या तुम मेरी कृपा के योग्य बनने का संकल्प लोगे? यदि हाँ, तो आज और अभी से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अपने कर्मों को सुधारो, अपने विचारों को ऊंचा करो, अपने धन का सही उपयोग करना सीखो और अपने जीवन में संतुलन और सद्गुणों को स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे जीवन को आनंद, सफलता और समृद्धि से भर दूंगी और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगी। प्रिय भक्त, मैंने तुम्हें अब तक ये बताया कि धन केवल परिश्रम, सद्गुणों और सही आचरण से ही प्राप्त और स्थायी होता है। लेकिन अब ये भी समझो कि धन केवल अर्जित करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित करना भी उतना ही आवश्यक है। कुछ लोग धन की प्राप्ति के बाद उसे संचय करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि जब जल रुक जाता है तो वह गंदा और निष्प्राण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब धन केवल तिजोरी में बंद रहता है और उसका सही उपयोग नहीं किया जाता, तो वह भी धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और मेरी कृपा वहां से हटने लगती है। इसलिए धन का प्रवाह बनाए रखना सीखो, उसका उपयोग सत्कर्मों में करो, अच्छे कार्यों में लगाओ और अपने परिवार, समाज और धर्म के कल्याण में उसका योगदान दो। जो व्यक्ति अपने धन को एक प्रवाह की तरह उपयोग करता है, उसे मैं निरंतर और अधिक देती हूँ, ताकि वह और भी अधिक सेवा और भलाई कर सके। लेकिन ध्यान रहे, धन का प्रवाह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी होना चाहिए। तुम्हारे विचारों में भी उदारता और समृद्धि का भाव होना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय धन की चिंता करता है, उसे खोने के भय में रहता है, वह मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। तुम्हें अपने मन से इस भय को निकालना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि जब तक तुम सच्चे मार्ग पर हो, तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने मन को दरिद्रता और अभाव के विचारों से भर लेता है, वह चाहे कितना भी धन अर्जित कर ले, उसका उपयोग नहीं कर पाता और अंततः उसे खो देता है। इसलिए धन की प्राप्ति के साथ साथ तुम्हारे भीतर समृद्धि का भाव भी होना चाहिए। साथ ही ये भी जान लो कि धन केवल बाहरी सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होता। सच्ची समृद्धि तब होती है जब तुम्हारा मन शांत, तुम्हारा हृदय प्रसन्न और तुम्हारे संबंध मधुर होते हैं। कुछ लोग धन के पीछे इतने अधिक भागते हैं कि वे अपने परिवार, अपने संबंधों और अपने मानसिक शांति को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, मैं वहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरती जहाँ केवल धन का अंधा मोह होता है, परंतु स्नेह, सद्भाव और संतोष का अभाव होता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में सदा निवास करूं, तो केवल धन संपत्ति बढ़ाने में ही मत लगे रहो, बल्कि अपने परिवार के साथ प्रेम और सौहार्द बनाए रखो, अपने रिश्तों को सहेजो और अपने जीवन में संतुलन स्थापित करो। प्रिय भक्त, ये भी समझो कि मैं केवल उन्हीं के पास आती हूँ जो अपने धन को सद्गति देते हैं। यदि धन अहंकार, विलासिता, दिखावे या अपव्यय में लगा दिया जाए, तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि इसे ज्ञान, सेवा और सत्कर्मों में लगाया जाए, तो यह निरंतर बढ़ता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि धन केवल भौतिक सुखों के लिए है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह एक दिव्य ऊर्जा है, जिसे सही दिशा में प्रवाहित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने धन से ज्ञान प्राप्त करता है, सद्गुणों को अपनाता है और अपने परिवार व समाज की उन्नति के लिए कार्य करता है, मैं उसी के पास स्थायी रूप से निवास करती हूँ। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति में धन को व्यर्थ करता है, मैं शीघ्र ही उसे छोड़ देती हूँ। साथ ही अपने आचरण को भी सदा पवित्र बनाए रखो। जो व्यक्ति छल कपट, बेईमानी या दूसरों को हानि पहुंचाकर धन कमाता है, वह कुछ समय के लिए संपन्न तो हो सकता है, लेकिन उसकी समृद्धि टिकाऊ नहीं होती। मैं वहाँ सदा के लिए निवास नहीं करती, जहाँ अधर्म, अन्याय और अनैतिकता होती है। यदि तुम सच्ची समृद्धि चाहते हो, तो अपने धन को सदा ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग से अर्जित करो और उसे सही कार्यों में लगाओ।
जब तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर शुद्धता होगी, तो मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करूंगी। प्रिय भक्त, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्रत्येक सत्कर्म में, तुम्हारे प्रत्येक शुभ विचार में। लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे या नहीं। यदि तुम सच में मेरी कृपा चाहते हो, तो अपने धन, विचारों और कर्मों को शुद्ध करो, अपने आचरण को ऊंचा करो और अपने जीवन में संतुलन स्थापित करो। जब तुम ऐसा करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारे जीवन को समृद्धि, आनंद और शांति से भर दूंगी और तुम्हें हर कठिनाई से उबारूंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, प्रिय भक्त, क्या तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थायी रूप से बनाए रखना चाहोगे? यदि हाँ, तो आज से ही अपने विचारों और कर्मों में सकारात्मक परिवर्तन लाओ, अपने धन का सही उपयोग करना सीखो और अपने जीवन को संतुलित और सात्विक बनाओ। जब तुम ये करोगे, तो मैं तुम्हें और अधिक धन, सुख और सफलता प्रदान करूंगी और तुम्हारा जीवन हर प्रकार से समृद्ध और खुशहाल बना दूंगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी कृपा सदा प्राप्त हो। ओम महालक्ष्मी नमः।